इजराइल ने ईरान को घर में घुसकर मारा। आईडीएफ का ऑपरेशन पश्चाताप के दिन। ईरान के हमले का जवाब धधकी बदले की आग। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर गाज, इजराइल ने बराबर किया हिसाब। इजराइल ने जो कहा वही किया। आईडीएफ के मिडनाइट एक्शन से ईरान दहल उठा। राजधानी तेहरान में आईआरजीसी के कई ठिकाने इजराइल की बमबारी से तबाह हो गए। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और अब इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की सीमा में घुसकर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी पश्चाताप के दिन दिया। इजराइल ने यह हमला 3 चरण में किया। इस दौरान तेहरान समेत ईरान के अलग अलग शहरों में आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों की प्लानिंग बेहद पुख्ता तरीके से की गई। किन ठिकानों पर बम हमला करना है, कैसे करना है, ये सब पहले ही तय कर लिया गया था। इसलिए ही ये हमले इतने सटीक तरीके से हुए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से ईरान में खलबली है। रात को 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक 5 घंटे में उसने 3 फेज के अटैक पूरे कर लिए। हम मानते हैं कि 100 एयरक्राफ्ट गए, उनकी जाते टाइम रिफ्यूलिंग हुई होगी, आते टाइम रिफ्यूलिंग हुई होगी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी गया होगा ताकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर सके। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में फाइटर जेट्स की मदद से रॉकेट बरसाए। इजराइल ने करीब 5 घंटे में ईरान के 5 शहरों को टारगेट किया। इसके तहत पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। दूसरे और चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया, जबकि तीसरी फेज में वो प्रोडक्शन सेंटर उड़ाए गए जहां ईरान मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन करता है। कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को चूज किया। और कौन से टारगेट्स को चूज किया? पहली चीज एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के, उनको टारगेट किया गया। दूसरा, ईरान के जो लाइकली चीजों से जिनसे वो अटैक करने की कोशिश कर रिटेलिएट करेंगे, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स को, उनके प्रोडक्शन सेंटर्स को और उनके जहां पर वो स्टोर किए हुए उन जगहों को टारगेट किया गया। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ की गई। इजराइल ने साफ किया है कि उसका ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, उसी दिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उन्होंने साफ किया था कि ईरान ने बड़ी गलती की है, जिसके लिए उसे पछताना पड़ेगा। מה שאני מבקש מכם זה 2 דברים. 1, להישמע בקפדנות להנחיות פיקוד העורף, זה מציל חיים. ושנית, לעמוד יחד איתנים בימי המבחן שלפנינו, ביחד נעמוד, יחד נילחם, יחד ננצח. इजराइल ने पहले चेतावनी दी और पश्चाताप के दिन नाम के ऑपरेशन से ईरान को दहला दिया। इजरायली हमलों के बाद ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने बयान जारी किया है। उज़्बेकिस्तान और ईलम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले का डटकर मुकाबला किया। कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है। हम इसकी जांच कर रहे हैं।
हम लोगों से एकजुटता और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। ईरान बार बार ये जताने की कोशिश भी कर रहा है कि इजराइल के ज्यादातर हमले उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह आईडीएफ के 100 से ज्यादा विमान सुरक्षित वापस लौट गए, उससे ईरानी दावे पर सवाल उठना लाजमी है। तो ये एक उनका बहुत बड़ा एसेट है और इसकी वजह से वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेट अटैक करके और वापस आ सकते हैं। दो चीजें आप इसमें देखिएगा प्लीज कि उसमें एक ईरान की एयर डिफेंस की वीकनेस जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि 100 जहाज आकर के 3 फेज में, एक फेज में 3 फेजेस में आकर के आपके ऊपर हमला करके चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल का हमला वेरी वेरी वेल प्लान्ड और सर्जिकल प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ हमला है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में खलबली मच गई है। साथ ही अब उसकी ओर से पलटवार किए जाने की आशंका भी है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हमला करने की गलती की तो इस बार जवाबी कार्रवाई तुरंत होगी और पहले से घातक होगी। The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. इजराइल के रुख से साफ है कि वो हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। हर मोर्चे पर उसने रणनीति बनाई है और उसी हिसाब से आगे भी बढ़ रहा है। इसलिए 1 अक्टूबर के हमले का जवाब देने के बाद ईरान को हद में रहने की चेतावनी भी दे दी है। मतलब मिडिल ईस्ट में हालात अभी सुधरने के आसार नहीं है। टीम न्यूज नेशन। और रक्षा विशेषज्ञ वीएन झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सर, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जो हुआ अब तक वो तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही, लेकिन अब आगे क्या ईरान को रोका जा सकता है? अमेरिका की चेतावनी ले लें, अमेरिका की डिप्लोमेसी ले लें, या रूस पर नाटो का प्रेशर ले लें? क्या कुछ है जो ईरान को रोक सकता है? देखिए, ईरान को अगर समझ है तो वो अभी रिटालिएट नहीं करेगा या अभी फिर से अगला दौर शुरू नहीं करेगा स्ट्राइक का। लेकिन ईरान जो है वो जिहादियों द्वारा गाइड है। अब जिहादी क्या सोचेंगे ये आप कह नहीं सकते हैं। वो आपको बता के स्ट्राइक करते हैं, मतलब आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको जितनी मिसाइलें मारनी है मार लो, हम तो अटैक करेंगे। इनका तो वही डर रहा है ना कि हम घास खा लेंगे, हम गंदा पानी पी लेंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। ये जो मानसिकता है ये कहीं न कहीं काफ़ी विकृत जो है वो ऐसे नेशंस के लिए है। और ईरान काफ़ी सशक्त देश था और जिस तरह से सैंक्शंस के बाद वो गुजर रहा है, तो अगर कोई भी वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करता है तो वो अभी फिर से नया दौर शुरू नहीं करेगा स्ट्राइक का जी। और अभी जो आपने कुछ दिखाया हुआ है, देखिए ये वॉर है, इसमें लोग नैरेटिव सेट करते हैं। कितने एयरक्राफ्ट ने अटैक किया हुआ है, कोई कहते हैं 100 किया हुआ है, कोई कहते हैं कम किया हुआ है। देखिए, इसराइल की भी एक क्षमता है, लिमिटेशंस हैं जी। और इसराइली एयर स्ट्रिप से एयरक्राफ्ट को जाके ईरान में अटैक करने में जितना लगभग 1350 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसके लिए उसको बीच में रिफिलर चाहिए होता है, मतलब एयर टू एयर रिफिलिंग होती है, होता है वो चाहिए होता है। तो क्या 100 एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 50 एयर टैंकर हैं उनके पास में? नहीं है। तो ये सब नैरेटिव हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।